नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम मीनापुर विधानसभा में क्षेत्र संख्या 32 में मीनापुर में है। यहाँ के जिला पार्षद हुए कंचन साहनी जी से हम बातचीत करेंगे। खास तौर पे किस तरीके से जिला परिषद का काम रहा है 5 सालों में और जिस तरीके से इनकी समस्या हुई है खास तौर पे बिहार में, ये बहुत ही दयनीय बात है। विशेष तौर पे सरकार ने जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दिए हैं, कहीं ना कहीं कमी रही है। और हम बहुत सारे लोगों से भी बातचीत किए हैं। सबसे पहला उनका यही जवाबदेही होता है कि हमारे लिए जिस तरीके से पेंशन हो या सैलरी की जो मुहिमा कराई गई है, कहीं ना कहीं कमी है इसमें। सरकार जो ध्यान नहीं दे रही है और जानने की भी कोशिश करेंगे कंचन साहनी जी से कि इस पर इनका क्या राय है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में कितना काम हुआ है। सबसे पहले कंचन साहनी जी, हाँ, हम ये जानने की कोशिश करते हैं आपसे 5 साल में अब चुनाव आने वाला है, नज़दीक में ही है, किस तरीके से आपका 5 साल रहा? आपने जो आज हमारे यहाँ समय दिया समस्याओं को लेकर के, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हुए, ये 5 साल हम लोग का जो जिला परिषद क्षेत्र का जो रहा, ये कछुए की चाल जैसा चलने का रहा। क्योंकि जो समाज का जो तमन्ना था, इरादा था कि हमारे क्षेत्र से जनप्रतिनिधि जो चुनकर जाते हैं वो हमारे लिए एक अच्छा सा क्षेत्र का विकास करेंगे, तो हम लोग समर्पित समाज में हैं। लेकिन सरकार का जो व्यवस्था है पंचायती राज का, ये देर सवेर बहुत होने के कारण हम लोग क्षेत्र में विकास नहीं दे पाते हैं और हम लोग लगातार आश्रित बनकर के याचना करते हैं। सदन की बैठक में हम लोग लगातार याचना करते हैं, भिखमंगे जैसा स्थिति बना हुआ है माननीय जिला परिषद लोगों का, हम लोगों का। और लगातार इस पर हम लोग बार बार कहने के बाद तब कोई पंचायती राज में जो सिस्टम है, तगादा करने के बाद, खोजने के बाद तब व्यवस्था आता है, जिसे थोड़ा बहुत 6-6 महीने हो जाते हैं विकास के काम के। जब तक हम लोग खोजते नहीं हैं तब तक वहाँ से कोई राशि आवंटन मिलता नहीं है, जिसके कारण क्षेत्र में विकास का काम अवरुद्ध बना हुआ रहता है। फिलहाल जब हम 2016 में जीत कर के आए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि 2 सालों तक लगातार प्रतीक्षारत रहे, बाट जोते रहे कि भाई अब हम लोग जीत कर आ गए, समाज के बीच हम कैसे जाएं। लेकिन लगातार जब तगादा हुआ तब 2 साल के बाद कुछ थोड़ा बहुत झलक आया। जो हम लोग समाज में 7 पंचायत के बीच में जो आवंटन मिल रहा है, उससे क्षेत्र का विकास यह थोड़ा सा ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन कहेंगे हम इसको। और यह बहुत ही अति है, ही अच्छा बात नहीं है, दुखद बात है। हम लोग का एक पंचायत में लगभग आपको कहीं 15 वार्ड है, कहीं 14 वार्ड है, कहीं 17 वार्ड है। और 6 महीना पर अगर एक योजना आएगा तो हम लोग किसी एक वार्ड में कर पाते हैं, जिसके चलते अन्य वार्ड की जो जनता है वो हम लोगों पर नाराजगी जाहिर करते हैं। नाराजगी की बात की आपने, आपके अंदर 7 पंचायत है और हमें जानने की कोशिश करेंगे कंचन जी, 7 पंचायतों में किस तरीके से काम है? और वह 7 पंचायत में हमारे जिला परिषद के अलावा की बात किया जी, मुखिया लोगों का जी, तो मुखिया लोग का काम भी जहां तक आपका प्रश्न है वो संतोषप्रद है। नल जल का काम है, 19-20 तो है ही, और विकास का काम तो हुआ है। लेकिन मेरे संज्ञान में जो गुणवत्ता होना चाहिए, जो स्पीड होना चाहिए काम का, उसमें थोड़ा सा संदेह हम जाहिर करते हैं। और यह बात लाजमी है मेरा कहना, विकास का काम धरातल पर जो चाहिए
उसे हम नहीं कहेंगे। जो विकास का काम होना चाहिए वो विकास कहीं ना कहीं कमी रह गई। हाँ, एक बात जानना चाहेंगे, इतने सारे सिस्टम है, इतने सारा फंड आ रहा है मुखिया के अंदर, काम वगैरह की बात की आपने, कहाँ पे कमी है? ये कमी की बात है तो हम सीधा प्रशासनिक व्यवस्था जो है आधिकारिक स्तर का, वहाँ से जरूर यह शिथिलता है, जिसके चलते क्षेत्र में सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है अधिकारियों द्वारा, जिसके चलते क्षेत्र में काम में कुछ, गुणवत्ता में कुछ उलार दाब रह जाता है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही एक चीज़ का मेंशन किया था खास तौर पे कि जिला परिषद को जो पेंशन मिलना चाहिए, जो हक मिलना चाहिए, हक के अनुसार पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ये बहुत ही आपका मजबूत चिंतन है हम माननीयों के लिए कि जिला परिषद का जब माननीय सांसद महोदय यहाँ से जीत कर जाते हैं, इसी समाज से जीत कर जाते हैं, जनता की अदालत से, और माननीय विधायक जाते हैं, तो उनको वेतन है, उनको पेंशन है, उनको टीए डीए सारी सुविधाएं मिलती है। लेकिन पंचायती राज में जिला परिषद, माननीय जिला परिषद लोग हुए, माननीय मुखिया लोग हुए, उन लोगों को भी उनके ओहदा के अनुसार उनका जिनको जहाँ जैसा ओहदा है तो उनको पेंशन और वेतन का अभाव है। ये पारितोषिक जो रुपया है 2500 का, ये बहुत ही शर्मसार बात करने वाली बात है। हमारा सदन की पहली बैठक में ही इस बात को हमने उठाया था कि माननीय जिला परिषद सदस्यों को 40,000 रुपया का सैलरी होना चाहिए और उसका आधा उसका रिटायरमेंट, जिसको पेंशन कहते हैं, वो मिलना चाहिए अनवरत, जो सांसद और विधायक लोगों को मिलता है। और उसी के आधार पर हमारे माननीय मुखिया महोदय हैं, माननीय सरपंच महोदय हैं, माननीय पंच है, माननीय वार्ड है, माननीय पंचायत समिति है, प्रमुख है, जो जिस कैटेगरी का है उनको वेतन और उनको भत्ता, रिटायरमेंट पोस्ट के हिसाब मिलना चाहिए था। ये सदन की पहली बैठक में हम बड़ी गर्मजोशी से उठाए थे, जिसको हमारे उस समय के वर्तमान डीडीसी जो हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने निवेदन किया था कि माननीय पार्षद जी, हमारी नौकरी चली जाएगी, आपकी पेश प्रस्ताव को वापस लीजिए। तो बहुत दुख की बात है, उनको लेके भेजना चाहिए था, लेकिन सदन में वो इस तरह की बात बोले। हालांकि पूरे बिहार के हमारे माननीय जिला परिषद सदस्यों का बार बार मांग होता रहा है प्रदेश तक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक, कि माननीय जिला परिषद है जो भी जनप्रतिनिधि पंचायती राज के अंतर्गत, उन सबको सम्मानजनक वेतन और भत्ता, रिटायरमेंट, उनको पेंशन उसन मिलना चाहिए। ये तो लाजमी बात है, ये होना चाहिए, ये लाजमी बात है। ठीक है, इस पे आपने विशेष तौर पे आवाज़ उठाया और ध्यान दिया आपने। एक बात और जानना चाहेंगे, जो आने वाला चुनाव है जिला परिषद का, तो क्या फिर से आप चुनाव की तैयारी में हैं? हाँ, क्योंकि हमारा ध्यान समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारा ध्यान लगातार अनवरत बना हुआ है, और जब तक एक अच्छे प्रतिनिधि का समाज में उनका दायित्वपूर्ण, अपना कर्तव्य परायण व्यवस्था उनको समाज के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक समाज का विकास संभव नहीं आता। हमारा कोशिश रहता है, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत योग्य हैं और कर्मठ हैं, सशक्त हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज को जो कमी है, आज तक जो कमी रह गया है, वो हम समाज को जनप्रतिनिधि बन के सरकार से लेकर के खोज करके वहाँ से झगड़ा लड़ाई करके समाज के बीच हम उपस्थित करें। ठीक है, पूरा करें। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ऐसा कौन सा काम बच गया हुआ इस मीनापुर में क्षेत्र संख्या 32 में, जिस पे आप जीत कर आते हैं, विशेष तौर पे उस पे काम करना चाहेंगे? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, मीनापुर विधानसभा के अंतर्गत ये 7 पंचायत का जो हमारा जिला परिषद क्षेत्र है 32 संख्या, मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में हरसेर का जो बूढ़ी गंडक है, जो जिला परिषद के बीचों बीच वो धारा बहती है बूढ़ी गंडक की, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 2010 में पुल बनाने की घोषणा की और आज तक वह ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इसका हम लगातार पुल बनाने के लिए, आरसीसी पुल बनाने के लिए लगातार अनशन भी कर रहे हैं, कई बार अनशन किए हैं, पदयात्रा कर चुके हैं माननीय जिला अधिकारी महोदय तक, मुजफ्फरपुर तक,
और दूसरा है उसमें कि भोसौत जो पंचायत है वहाँ पर एक हॉस्पिटल है जो 40 बरस पहले 100 कमरा का हॉस्पिटल बना, जो आज तक वह खंडहर बन चुका है। और उसमें सही ढंग से डॉक्टरों की बहाली हो, वहाँ व्यवस्था मिले आम जनता को, तो ये बहुत बड़ा अच्छा पहल होगा। हम लगातार उसका लड़ाई अनशन पदयात्रा के माध्यम से प्रशासन तक, सरकार तक रखे हुए हैं। और विकास की जहाँ तक बात है, और ये कोदरिया से रघई घाट तक बांध पर अगर पक्कीकरण हो जाता है तो ये बहुत ही उपलब्धि होगा। इसके लिए भी हम लगातार लिखते रहे हैं और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समाज के चतुर्दिक विकास हो, स्वास्थ्य के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, ये सारी बात है। पानापुर भी आपको स्वास्थ्य विभाग वाला जो है ये अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, वो भी मंजूर है, पैसा सरकार के यहाँ अटका हुआ है जिला में, लेकिन यहाँ भवन नहीं बन रहा है, दूसरे के मकान में भवन चल रहा है। ये बहुत दुखद बात है, इसका हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यही हमारा मुख्य उपलब्धि होगा कि सब काम आगे बढ़े और आगे समाज को यह लाभ मिले, इसका लाभ मिले। हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार माननीय नीतीश कुमार जी से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम उनसे मांग करना चाहते हैं कि जो उन्होंने 2010 में कहा था कि हरसे घाट पर पुल बनेगा, ये घोषणा को उन्होंने अपने मुख से बोला था। हम उनसे मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरसे घाट पर पुल का निर्माण अविलंब करावें, जिससे समाज का चतुर्दिक विकास होगा और मुजफ्फरपुर शिवहर इसका मुख्य मार्ग बड़ा ही अच्छा हो जाएगा इसका। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र संख्या 32 मीनापुर और पानापुर के यहाँ के पंचायती लोग हैं, जनता है, उनको कुछ आने वाले चुनाव के लिए कुछ संदेश? हाँ, उनके लिए संदेश है कि उनकी सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर हैं और सुख दुख में हम लगातार भागीदार रहते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए हम संकल्पित हैं। उनकी सेवा हम लगातार उनके कदमों में चरणों में गिर करके सेवा करने के लिए हम संकल्पित हैं, उनकी सेवा के लिए हम समर्पित हैं। तो ये थे क्षेत्र संख्या 32 मीनापुर विधानसभा में, पानापुर में थे गांव में, और यहाँ के कंचन सहनी जी से हम बातचीत कर रहे थे। जिला पार्षद हुए और ख़ास तौर पे इन्होंने जिस तरीके से एक बिंदु पर इन्होंने विशेष तौर पे ध्यान दिया कि पुलिया का निर्माण होना काफ़ी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे अगर आने वाला चुनाव है उसमें हम जीत कर आते हैं तो पुल के निर्माण के साथ साथ यहाँ के सामाजिक जो भी लोग हैं वो उस पर हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे काम का। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव।